आप सभी को राम राम। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप एवरीवन इज फाइन। एंड आज हम शुरू कर रहे हैं 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 2 के। बड़े मजेदार क्वेश्चंस हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का ये कहना था सर के रूल्स तो पता होते हैं, पर जब अप्लाई करने की बारी होती है एग्जाम में तो वो हो नहीं पाता। तो इसका मूल कारण है कि प्रैक्टिस की कमी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, हमको कहीं ना कहीं एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम 70% ऑफ द टाइम चीजें, बस वर्ड्स अलग होते हैं, बात वही कही जाती है, कंसेप्ट वही पूछे जाते हैं। तो आइए, 20 क्वेश्चन है, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए भाई, दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन सिंस several months। तो देखेंगे, हैड बीन गोइंग इस बात की पुष्टि कर रहा है कि हम किससे डील कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। इतना तो आपको पता होगा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हमको ये देखने को मिलता है फॉर और सिंस का इस्तेमाल। ये आप सबको पता है। तो फॉर और सिंस, फॉर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पूरी बात नहीं लिख रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो समझिए। अब बचपन से ही मैं सोचता था कि ये पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। तो बहुत आसान है, समझिए। अगर हिंदी में समझे, कब से, अगर हम गिनेंगे उस टाइम को, जो भी टाइम है उसको गिनना, अगर हम गिन रहे हैं तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम पूछे कब से, तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। कितने दिनों से रह रहे हो, वही तो फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स हो गया। तो 2 मंथ्स क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम है, 2 महीना, 4 महीना, 6 साल, 8 महीना, सेवरल वीक, सेवरल मंथ्स, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन कब से पढ़ रहे हो, 1989 से। 1989 से। कब से क्रिकेट खेल रहे हो, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड बोल सकते हैं। कब से, दिवाली से। कब से, दशहरा से। कब से। तो जब भी कब से पूछेंगे, टाइम को गिनेंगे नहीं, एक पास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे रेफरेंस के लिए, तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सेवरल मंथ्स लिखा गया है जिसको गिना जा रहा है, ये एक पीरियड है, और इसीलिए सिंपल सिंपल फॉर का इस्तेमाल कर लिया जाए। एरर ये भी हो सकती थी कि हैड बीन के बजाय वॉज दिया होता और यहाँ फॉर दिया होता। तो आपको पता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल नहीं करते, तब हमको इसको हैड बीन गोइंग करना पड़ता है। समझ में आई बात? तो एरर हो गई कौन से पार्ट में, सिंस वाले पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा टेक का इश्यू है, मैं समझ सकता हूँ, मैं इसको जल्दी ही सॉर्ट आउट करूंगा। लोग मेरी मदद कर रहे हैं, आप लोग भी मेरी मदद कर रहे हैं। एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पुडिंग। पुडिंग इज अ काइंड ऑफ डिश, isn't she। अब देखेंगे, जब भी हम बात करते हैं क्वेश्चन टैग की, तो इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होता है। बिल्कुल सही है। तो इधर पॉजिटिव है कि हर सैटरडे को पुडिंग बनाती है माता जी। लेकिन जो क्वेश्चन टैग होता है वो भी उसी टेंस में होता है जिस टेंस में ये सेंटेंस है। ये है प्रिपेयर्स, मतलब सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन टैग के नाते डज, डजंट शी हो जाएगा, इजंट शी नहीं, है ना। तो बिल्कुल सही है, ए पार्ट मिरर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज वर इवैक्यूएटेड बाय टाइम। देखेंगे, पीपल जो कोस्टल एरिया में, समुद्री इलाकों में रह रहे थे, उनको इवैक्यूएट किया गया, यानी वहां पे जरूर कोई सुनामी या कुछ ऐसा आया होगा। लेकिन कब किया गया है, मतलब समय रहते कर लिया गया है। यहाँ बाय प्रीपोजिशन का एरर सही नहीं है, यहाँ पे बाय गलत है, यहाँ ऑन का इस्तेमाल होना चाहिए। इवैक्यूएटेड ऑन टाइम, मतलब वक्त पर उनको इवैक्यूएट कर लिया गया। समझिएगा, तीन चीजें होती है, इन टाइम, ऑन टाइम और इन गुड टाइम। ये भी होता है, ध्यान रखिएगा। अब समझिए क्या मतलब है। आई रीच द स्टेशन इन टाइम। इन टाइम मतलब ट्रेन थी 8 बजे और मैं पहुंच गया 7:30, 7 बजे, मतलब मार्जिन के साथ पहुंच गया। ऑन टाइम पहुंचा मतलब 7 बजे ट्रेन थी तो 7 बजे पहुंच गया। जैसे यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवाई, ना पहले ना बाद में। इन गुड टाइम मतलब जब आप बहुत सारा मार्जिन लेके कहीं पहुंच जाते हैं,
कि भाई आपने 10 लोगों का टिकट कराया है और एसी का टिकट है, 40,000 का टिकट ही है, एसी टीयर 1 का। तो उस वक्त आप सोचते हैं कि भाई ट्रैफिक व्रैफिक के चक्कर में कहीं ट्रेन ना छूट जाए, इसलिए आप यू रीच स्टेशन इन गुड टाइम। तो आप स्टेशन 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं ताकि आपके पास काफी टाइम हो, आप सेटल हो जाते हैं स्टेशन पे, एंड देन ट्रेन आती है, चले जाते हैं। तो यहाँ पे बाय का इस्तेमाल गलत है। बाय का इस्तेमाल हम फ्यूचर परफेक्ट में अक्सर करते हैं, जैसे आई आई विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय नाइट और बाय द एंड ऑफ द मंथ, ऐसा कहते हैं। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। ऑन, इवन इन भी चलेगा तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट बाय टाइम इज नॉट करेक्ट। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, इसी में एरर है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज। देखेंगे ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के दौरान, देयर वर, देयर वर अगर लिखा है तो यहाँ नाउन प्लूरल होना चाहिए, यहाँ पे डेवलपमेंट्स लिखा है, ठीक है। देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स, लेकिन डेवलपमेंट्स होते हैं तो किसमें होते हैं, प्रीपोजिशन एरर है। अगेन यहाँ पे एड का इस्तेमाल गलत है। इन द स्फीयर ऑफ नॉलेज, नॉलेज के स्फीयर में बहुत ही ग्रेट डेवलपमेंट हुए, जैसे कि ना इन देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स इन द इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई सेंस नहीं है, इसलिए इनका इस्तेमाल करेंगे और इसी में एरर है। डी पार्ट will be the right option. Next question, please. Next question है, the gentleman had a suitcase full with wigs, ornaments and dresses. Ornaments यानी आभूषण, wigs मतलब लगाने वाली सिर पे, लेकिन इसमें भी prepositional error है। The gentleman had a suitcase full with नहीं भाई, full of होता है। ये phrase है full of, माने भरा हुआ, किससे, wigs से, ornaments से और dresses से। तो सीधे सीधे लगाएंगे टिक और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ। आपको कहना चाहिए, शुड का मतलब चाहिए होता है, आप सबको पता है, और शुड के बाद V1 आएगा तो सही है। शुड टेल दीज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन पहले से प्लूरल है, सही है। टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स, आपको कहना चाहिए इन बच्चों को कि अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर ले खुद से। अब देखेंगे बच्चे हैं, प्लूरल है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ का इस्तेमाल, हिमसेल्फ का गलत है। बच्चे प्लूरल है, थर्ड पर्सन, तो हिमसेल्फ की बजाय हम क्या लगाएंगे, देमसेल्व्स। भैया देमसेल्फ कोई वर्ड नहीं होता, याद रखना। ये कुछ नहीं होता, ये होता ही नहीं है, ये नहीं होता, ये दोनों नहीं होता। देमसेल्फ और आरसेल्फ नहीं होता, देमसेल्व्स आरसेल्फ। जैसे वुल्फ का प्लूरल वुल्फ्स होता है ना, इसी तरह VES जोड़ लेते। तो यहाँ पे देमसेल्व्स हो जाएगा, इसीलिए डी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट के अंदाज में। आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, लोगों को, दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। आइए देखते हैं। ओपन योर बुक एट पेज 10। देखेंगे एट जब लगा दिया तो निशाना बता रहा है, हमें पेज नंबर 10 बताना है, 10th नहीं बताना है, इसीलिए ये TH हटा देंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट। भैया मच लगाया है तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। कह रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं, ऊपर जाने में तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जब डाउन हिल आप आते हैं तो आप ज्यादा तेजी से आते हैं। किसके कंपैरिजन में, ऊपर जाने के। तो यहाँ पे कंपैरिजन पहले से ही है और इसीलिए मच फास्टर लगाना पड़ेगा। इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्टर देन गोइंग अप हिल। समझ रहे हैं, वो देन गोइंग अप हिल छुपा हुआ है, जरूरी नहीं है। तो यहाँ फास्टर हो जाएगा और इसीलिए सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। देखेंगे अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रेप्ट बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है सर। तो भैया प्रीपोजिशन के बाद जो नो नाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन, वो शर्तिया कौन से फॉर्म में होगा, क्या बताया था, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा सर। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव, या इसी को बोलते हैं एक्यूजेटिव। कौन से फॉर्म में होगा, एक्यूजेटिव फॉर्म में होगा या ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब बिटवीन के बाद ही का ऑब्जेक्टिव होगा हिम और हिज सिस्टर का ऑब्जेक्टिव वही होगा, तो बिटवीन हिम एंड हिज सिस्टर। बिल्कुल सही है, बिटवीन के साथ हमेशा एंड का इस्तेमाल होता है, ये सही है। ही को हिम में बदल लेंगे और बात सही हो जाएगी, तो बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
देखेंगे इफ आई वॉज यू, मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े हो, अगर मैं तुम होता, मैं तुम हो नहीं भाई, मैं हूं ना, आप हैं, मैं हूं। तो इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, मैं सोच रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं, तो कल्पना करने के लिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में हम वर का इस्तेमाल करते हैं, इफ आई वर यू। और दूसरी तरफ तो कैसे सेंटेंस होता है, इफ के साथ सब्जेक्ट होता है, वर होता है, और फिर कोई ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है, और फिर कॉमा के बाद सब्जेक्ट के साथ वुड होता है, और प्लस V1, और फिर जो होना है होता है। समझ में आई बात? तो इफ आई वर यू आई वुड नॉट लूज टेम्पर इन दिस सिचुएशन, अगर मैं तुम होता तो मैं अपना मतलब आपा नहीं खोता ऐसे सिचुएशन में। सिंपल सा सवाल है, पहले में एरर करना है। अब इसमें हम आपको समझा रहे हैं तो वक्त लग रहा है, मतलब सोचना ही नहीं, आगे बढ़ जाना है, तुरंत पढ़ना भी नहीं है। अगेन इफ आई वर वॉज यू, मैं आगे पढ़ूंगा नहीं, मैं वर लगाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, सीधी सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन और हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। Scarcely had he took the medicine when his headache was gone. मैं आपको याद दिला दूं, scarcely हो, hardly हो, एक तरीका है। इसके साथ हमेशा when का इस्तेमाल होता है, याद रखिए। तो scarcely या hardly के साथ when लगा है, बिल्कुल सही है। अगर then लगा होता तो यहाँ एरर होती। तो स्ट्रक्चर, अब हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, ये तो अंधा भी बता देगा, ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा। तो क्या दिक्कत है भाई इसमें, टेकन, बस यही एरर थी। अब इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब है हार्डली, स्केर्सली, इनका इस्तेमाल हम करते हैं। कभी कभी नो सूनर डिड का भी इस्तेमाल किया जाता है, नो सूनर, इनका भी लगभग सेम ही फील होता है। तो समझिएगा, स्केर्सली हैड ही टेकन द मेडिसिन, अभी मुश्किल से, अभी हार्डली उसने मुश्किल से ही मेडिसिन लिया था जब उसका हेडेक ठीक हो गया, मतलब मेडिसिन लिया और हेडेक ठीक हो गया। इसी को नो सूनर डिड में कहते, तो कहते नो सूनर डिड ही टेक द मेडिसिन देन, तो नो सूनर के साथ हमेशा देन का इस्तेमाल होता है, और इन दोनों के साथ वेन का, और वेल लगा है, तो टुक को टेकन बनाइए, आगे बढ़िए, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज देखेंगे। कंटेंटेड पीपल, कंटेंटेड पीपल मतलब संतुष्ट लोग जो होते हैं, सेल्डम कंप्लेन अगेंस्ट देयर फेट। पीपल लिखा है भाई, तो पीपल के साथ देयर लगाना तो अच्छी बात है, सही है। अपने भाग्य को कोसते नहीं, कंप्लेन नहीं करते, लेकिन एक समस्या है, कंटेंटेड पीपल सेल्डम, और यहां आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है कि नहीं? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है भाई? अरे कंप्लेन होती है। कंप्लेंट तो नाउन है, मैंने उनको कंप्लेंट दे दी है, क्या दे दिया है, उस चीज का नाम क्या है? कंप्लेंट, शिकायत। और शिकायत करना, कंप्लेन, ये वर्ब है, हमें वर्ब चाहिए, तो भैया टी हटा लो, बात खत्म, आगे बढ़ो। डी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। At, at one time, birds and animals lived peaceful together. अरे भाई, lived है वर्ब, तो वर्ब को दो एडवर्ब, फुल में लगाओ एल वाई, और बात हो जाएगी सही। एट वन टाइम, एक टाइम था कि बर्ड्स और एनिमल्स लिव्ड पीसफुली टुगेदर, हो जाएगा, कुछ सोचना नहीं। आप कभी भी वर्ब को एडजेक्टिव से मॉडिफाई नहीं करा सकते। अगर किसी वर्ड के आखिर में फुल है, लेस है, IVE है, OUS है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या बनाते हैं? एडजेक्टिव बनाते हैं। ये एडजेक्टिव को पहचानने का तरीका है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब के लिए एडवर्ब चाहिए, और बताए, आपको पता ही है कि एडजेक्टिव में कहीं अगर LY लगा दिया तो बन जाएगा एडवर्ब, तो बस LY लगा दिया और बना लिया। तो एरर हो गया ए पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, ईदर यू विल मिस योर फ्लाइट। भाई, यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, तुमको एयरपोर्ट जरूर से समय पर पहुंचना चाहिए, नहीं तो, या, यहां ईदर का इस्तेमाल क्या कर रहा है? यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम और यू विल मिस योर फ्लाइट, और का इस्तेमाल करना चाहिए, ईदर का नहीं। और एल्स भी बोल सकते हैं, बट और इज ओके, तो ईदर यू विल में इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ यू स्टडी हार्ड, भैया देखो पहला इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट होता है, जब कभी भी सिंपल प्रेजेंट होगा तो कॉमा के बाद जो आएगा, इसके बाद कभी भी देन नहीं लगाते, याद रखिएगा, ये भी एक एरर है, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास द एग्जाम, बकवास मत करो, देन नहीं लगा, है ना। दूसरी तरफ सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, विल प्लस V1 और शैल प्लस V1। तो इफ यू स्टडी हार्ड यू विल श्योरली गेट सिलेक्टेड, यहाँ पे गॉड को गेट कर देंगे और यहाँ पे विल लगा लेंगे जैसा ऊपर लगाया गया। तो किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। नेक्स्ट बढ़ो, आगे चलो। He said that he had forgot to, भैया आगे बढ़ूंगा क्या मैं, आप बढ़ोगे क्या, सोचना नहीं है। हैड के साथ फॉरगॉटन होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए। He said that he had forgotten to lock the door before leaving, simple। तो भैया had forgot नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कुछ एक क्वेश्चंस बचे हैं, प्लीज स्किप मत करिए, अच्छे से देखिए और प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए, बड़ा मेहनत करनी पड़ रही है। It turned out to be the noisy park party anybody had ever attended। मैं आपको बताऊं क्लू क्या है इसमें, anybody had ever attended, मतलब इस एक पार्टी का कंपैरिजन बहुत सारे पार्टी से हो रहा है, और जब वन टू मेनी कंपैरिजन होता है बच्चों, तो आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं, और इसीलिए ये पॉजिटिव डिग्री नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, नॉइजिएस्ट। It turned out to be the noisiest park party anybody had ever attended। द पहले से लगा, आपको पता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के पहले द लगता ही है, तो बी पार्ट में एरर हो जाएगी, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ओके, वास्तव में काफी इंटरेस्टिंग है, बट आई हैव रेड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैन दिस। देखेंगे दैन का इस्तेमाल किया गया है, तो मुझे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंगर तो नहीं हो सकता, तो जब भी हमें क्या पता चलता है कि अगर हम कहते हैं कि वाइज वाइजर वाइजेस्ट, लेकिन अगर हम कहें ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट तो बोलते नहीं। तो ऐसे केसेस में कब ऐसा करते हैं, जब हम वर्ड्स को दो तीन तीन सिलेबल के ज्यादा से ज्यादा के वर्ड से, जैसे ब्यूटीफुल 3 बार में बोला जा रहा, वाइज तो एक बार में ही बोल देते, 3 सिलेबल का वर्ड है, ऐसे वर्ड्स 2 से ज्यादा सिलेबल के वर्ड्स के साथ हम मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। इसीलिए यहाँ पे गलत है मच का इस्तेमाल, यहाँ होना चाहिए मोर, और तभी बात में आएगी जो, आएगा जो। तो मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैन दिस, तो मोर इंटरेस्टिंग हो गया, इसी में एरर है। वैसे मच को ना भी काटे, मच मोर इंटरेस्टिंग तो भी ठीक है, बट मोर तो आएगा ही आएगा, इसीलिए इसी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, बस इसके बाद एक और क्वेश्चन है। द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज 3 बॉयज आर माई फ्रेंड्स सर। 3 लड़कों में कंपैरिजन हो रहा है और बताया जा रहा है कि एक लड़का जो मेरे दोस्त का बेटा है वो सबसे टैलेंटेड है। तो जब एक लड़के की बात हो रही है तो आर क्या यहाँ कर रहा है भाई, 3 की बात थोड़े हो रही। इन तीनों बच्चों में से सबसे टैलेंटेड जो एक है वो मेरे फ्रेंड का बेटा है। जैसे कहते हैं ना, वन ऑफ द काउज आर मिसिंग, तो आप कहते हो नहीं सर ये तो गलत है, क्योंकि गायों में से एक मिसिंग है ना, तो एक मिसिंग है तो इज लगाओ भाई। इसी तरह 3 बच्चों में से एक टैलेंटेड है ना, तो इज लगाओ, बस कौन से में एरर हो जाएगा, ये डी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। As soon as the gunshot was heard, people ran out in panic। देखिए मैंने सही पढ़ दिया, क्योंकि हम लोग को पढ़ने की आदत है। As soon the gun, as soon क्या होता है भाई, ये तो मैंने नहीं सुना। As soon as the gunshot was heard, people ran out in panic। इसी बात को बदलना होता तो हम क्या कर लेते, no sooner did का इस्तेमाल करते और फिर कहते the gunshot was heard people then, और फिर then लगाते और people ran out in panic, ये हो जाता। हमें उसकी बात नहीं करनी, नो सुनर डिड के साथ then लगता है, ये बता चुका हूं। और डिड अगर आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी, ये भी आपको पता है। नो सुनर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर जो आना है आएगा, और फिर कॉमा की बजाय then आएगा, और फिर अगला क्लॉज भी उसी टेंस में आएगा।
यहाँ पे एज सुन द गन शॉट नहीं भाई, एज सुन एज, जैसे ही, जैसे मैं कहता ना, एज सुन एज आई सॉ माई फादर आई थ्रू आउट द सिगरेट। याद रखिएगा, गलती ये भी हो सकती है, एज सुन एज आई सॉ माई फादर देन आई थ्रू आउट द सिगरेट, नो, एज सुन एज आई सॉ माई फादर, कॉमा, पॉज लिया, आई थ्रू आउट द सिगरेट। सो आई होप इट्स क्लियर एंड आई होप यू लाइक द वीडियोस। मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूंगा, आप लोग का साथ चाहिए। ख्याल रखिए, खुश रहिए और एंजॉय करिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर